हेलो, नमस्ते। सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बापू की कुटिया एकम में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, उसको गांधी जी को न मिलने का कितना दिल में अफसोस है, ये बात उन्होंने बताई है। तो पहले हम देखें कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय। तो उनका जन्म 23 दिसंबर 1900 को उनके पैतृक गांव मुजफ्फर जिले बिहार के बेनीपुर गांव में एक भूमिहर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया था। उसी के आधार पर उन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा था। उनकी प्राथमिक शिक्षा ननिहाल में हुई थी। मैट्रिक पास करने के बाद वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। उनकी भाषा वाणी प्रभावशाली थी। उनका व्यक्तित्व आकर्षक और शौर्य की आभा से दीप्त था। वे सफल संपादक के रूप में भी याद किए जाते हैं। वे राजनीतिक पुरुष न थे, पक्के देशभक्त थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। कितने साल? 8 साल जेल में बिताए थे। ये हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे और उन्होंने कई समाचार पत्रों जैसे युवक भी निकाले और उनके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संलग्न रहे। 9 सितंबर 1968 को वे इस संसार से विदा हो गए। उसका साहित्य प्रदान देखें तो साहित्य प्रदान में रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं की रचनाएं की। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। तरुण प्रभात, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखाचित्रों का संग्रह है। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पति कुत्तों के देश में आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में विशेष ख्याति मिली है। तो आज हम देखते हैं संस्मरण, बापू की याद। बापू की याद तो जो बापू जिंदा थे तब तक नहीं मिल सके और बाद में बापू से उनकी भेंट हुई। तो बापू की भेंट कैसे हुई और उनके साथ उन्होंने क्या क्या किया, उसकी कुटिया में पहुंचे, क्या क्या देखा, क्या महसूस किया, ये सभी बातें रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बताई है। तो ये बातें मैं आपको पाठ का सारांश आप देखें तो पाठ के सारांश में पहला अपने मुद्दा देखा जाए तो रामवृक्ष बेनीपुरी का दुर्भाग्य और सौभाग्य अपने आप का गांधी जी को न मिलने का दुर्भाग्य मानते हैं। गांधी जी को जिंदा थे तब तक नहीं मिल सके, इसलिए दुर्भाग्य है। लेकिन सद्भाग्य भी मानते हैं क्योंकि बापू की कुटिया में वो पहुंचे और उनके हाथों से, उनके स्पर्श से जो चीजें थी उनका उन्हें स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लेखक गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में गहरे जुड़े थे, पर संयोग से बापू की कुटिया में उनके जीते जी दर्शन नहीं कर पाए। वे अपना दुर्भाग्य भी मानते थे और सौभाग्य भी। सौभाग्य इसलिए कि वे उनके आवास पर उनके दर्शन कर उनकी चरण रज को माथे पर नहीं चढ़ा सके, और सौभाग्य इसलिए कि अब वे उस शांत एकांत में अकेले इस कुटिया में इतना तादात्म्य प्राप्त कर रहे हैं जो उस समय इतनी देर तक के लिए संभव नहीं था। गांधी जी जिंदा होते तो कई लोग उसे मिलने आते थे,
तो इतनी देर तक बैठने का अवसर, यही कुटिया में बैठने का अवसर नहीं मिलता। आज गांधी जी नहीं है, कोई मिलने वाले नहीं है, इसलिए इस कुटिया में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए अपना सद्भाग्य भी मानते हैं। उनका सूक्ष्म वर्णन है गांधी जी के बारे में। गांधी जी द्वारा कुटिया में उपयोग में लाई गई छोटी बड़ी हर वस्तु का एक एक सूक्ष्म वर्णन बेनीपुरी जी करते हैं। उसमें सर्व प्राण गांधी के दर्शन करते हैं। ये वस्तुएं लेखक से बातें करती है और लेखक उनसे प्रश्न भी करते हैं। बापू के तीनों बंदर को बापू के दर्शन कराते हैं। तीनों बंदर है ना बापू के, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा कहो मत, ये बापू के तीनों बंदर है। वो बापू के दर्शन कराते। लेखक बापू को अपने बिस्तर पर बैठे हुए विभिन्न क्रियाएं करते हुए देखते हैं। उनके दीवार पर लिखे ओम और हे राम शब्दों को निहारते हुए गांधी जी दिखाई देते हैं। क्या लिखा है दीवार पर? ओम लिखा है, हे राम लिखा है। ये देखते हुए उन्हें गांधी जी दिखाई देते हैं। अगले मुद्दे में देखें, ऋषियों की परंपरा। हे राम शब्द से लेखक की तंद्रा भंग होती है। उन्हें अपने बीच गांधी जी को न होने का एहसास होता है। वे सोचते हैं कि जिस दिन गोलियों के भयानक धड़ाकों के बीच गांधी जी के मुंह से हे राम निकला था, गांधी जी की हत्या किसने की थी? नथुराम गोडसे ने। तो अंत में मंदिर में कौन सा शब्द निकला था? हे राम। हे राम निकला था। उस दिन संसार को लगा कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है और उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई। वे दुखी होते हैं कि काश यह ज्ञान उनकी हत्या करने वाले को भी होता। अब देखें, ये ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसने हत्या की थी। अब गांधी जी का बिस्तरा है और उसके पास कौन कौन सी वस्तुएं है। अगला मुद्दा है, गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया है। वे सोचते हैं कि यही बिस्तर जिस पर इतना बड़ा आदमी बैठा था, ये बिस्तरा यही का यही है जिन पर गांधी जी बैठे थे। यह बिस्तरा रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। बड़े बड़े नेता लोग, देश दुनिया के बड़े बड़े नेता लोग आते थे और गांधी जी के सामने चटाई पर बैठते थे। तो गांधी जी का बिस्तरा है रत्न जड़ित सिंहासन से भी मूल्यवान है। रत्न जड़ित सिंहासन को भी ईर्ष्या आती होगी कि ये बिस्तरे को इतना सम्मान मिल रहा है और हमें नहीं। बिस्तर से सिरहाने पर काठ की तख्ती, छोटा सा तकिया, रद्दी कागज डालने के लिए पत्तों का बना टोकरा, पीतल का थूकदान, कमलदाल पर रखी लेखनी जिससे उन्होंने लाखों लोगों के उद्दोलित किया था, यरवदा चक्र तथा कताई की पुनी, यरवदा चक्र रेडियो, यरवदा चक्र तथा कताई की पुनी, तांत आदि सामग्री है। लानियर की युक्ति की सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं, यदि गलत राह पर हो तो जिस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। बापू की पुस्तकें, बापू की अलमारी में मेज पर कौन कौन की पुस्तकें रखते थे। अब देखे तो सेल्फ के पहले खाने में बापू की 7 गुजराती जोड़नी कोष, रिथिकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, जबकि दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली तथा गीता आणी गीताएं आदि पुस्तकें। इसके अलावा है बापू के 3 बंदर, जिन्होंने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान, अपनी आंख और अपना मुंह सदा के लिए बंद कर लिए है। अन्य छोटी सी वस्तुओं के साथ है चटाई पर अच्छा छोटा सा कालीन जिस पर अतिथि बैठते। सारे घर में चटाइया ही चटाइया, उन्हीं पर कभी नेहरू,
कभी राजेंद्र प्रसाद, कभी सरदार पटेल जैसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे। उन्हीं पर आज लेखक अकेले बैठे हैं। इन चट्टाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर झूठ के बारे में सुवचन लिखा है। कुटिया के कितने भाग है वो देखे तो कितने हिस्सों में कुटिया बांटी गई है। तो बापू की कुटिया के 3 भाग है। पहला भाग जहां बापू रहते थे, मध्य भाग में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृता कौर रहती थी, और तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है जिससे वे स्वयं सज रहते थे, और इसके अलावा स्नान सामग्री। कुटिया की रचना कैसी है? तो बापू की कुटिया बांस और लकड़ी की बनी है। ऊपर खलपरेल यानी कि लिपा हुआ है। खलपरेल दीवारें बांस की पट्टियों की है, पर कुटी खूब हवादार है। कुटिया की एक एक वस्तु को लेकर लेखक निहार रहे हैं और अपने शब्दों में पिरोपते जा रहे हैं। जब आजादी का आंदोलन हुआ तो 2 प्रकार के लोग थे, अहिंसा में मानने वाले और हिंसा में मानने वाले। गांधी जी अहिंसा के जरिए आजादी दिलवाना चाहते थे, किसी की हिंसा न हो, किसी हाथ में तलवार, ढाल, बंदूक आदि कोई हथियार न हो। कोई कहे ना कि बिना हथियार हमने आजादी प्राप्त की थी, तो लोग हमारी पीढ़ी है तो पीढ़ी में आने वाले बच्चे हमें नादान या नासमझ कहेंगे। ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन सचमुच यही हुआ था। अहिंसा के आंदोलन में गांधी जी की जीत हुई थी, और ये बापू एक दीवान के बेटे होते हुए भी अपना सब कुछ राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अपने औलाद के लिए या तो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा था। अपना सब कुछ देना ये छोटी सी बात नहीं है। अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रखना ये भी छोटी सी बात नहीं है। अपना सब कुछ दे देना, देश को अर्पित कर देना, इसलिए तो आज हम उसे बापू कहते हैं। अपना सब कुछ देना ये छोटी बात नहीं है। और ये अपने देश के दुखी लोगों को देखकर अपने शरीर के कपड़े में धोती के सिवा कुछ भी नहीं रखते थे। ये छोटी बात नहीं है। अपना सब कुछ दे देना, निर्विशेष दे दिया था बापू ने, इसलिए तो हम उसे याद करते हैं। तो आगे हम ये एकम के एक एक परिच्छेद को पढ़ते हुए, इसमें से निकलते हुए प्रश्नों के साथ चर्चा करते हुए हम आपको पढ़ाएंगे। तो ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े, अच्छा लगेगा। हमें सहयोग देना। एक हम जब बताए तब किताब में देख लेना। किताब में देखते हुए हमारे साथ में इसके साथ प्रश्न पूछूं तो आप किताब में देखेंगे इसका उत्तर कहां पर है, ढूंढे और हमारे साथ पढ़े, तो पढ़ाई में कोई दम आएगा, कोई जोम आएगा, और याद जो भी प्रश्न है वो आपको रखने में या तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अस्तु, अगले पीरियड में आते हैं, बाद में मिलते हैं।